मामला नवी मुंबई का, जहां पुलिस थानों में कई ठगी के वारदात की शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें एक रवाले पुलिस थाना था और दूसरा तुर्भे पुलिस थाना, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच और पुलिस थाने की टीम मिलकर कर रही थी। पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की मेहनत रंग लाई और शातिर ठग पुलिस के जाल में फंस गया, जिसमें पुलिस के मुखबिर का अहम योगदान रहा। जिसमें उसके बताए ठिकाने पर पुलिस ने अपनी नज़र गड़ा दिए और लंबे इंतजार के बाद पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। और यही वजह रही कि मुखबिरों के इन्फॉर्मेशन का फायदा क्राइम ब्रांच को मिला, पर उसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को घंटों इंतजार करना पड़ा। आपने भी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, और यही वजह रही कि मीठे फल का स्वाद क्राइम ब्रांच को चखने को मिला। आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंचने के बाद उससे तफ्तीश की गई, तब जाकर एक दो नहीं, कुल मिलाकर 125 ठगी के मामले का राज खुला। और फिर नवी मुंबई पुलिस ने आरोपी से तफ्तीश किए। तफ्तीश के बाद उसके बताए ठिकाने से जेवरात जब्त कर लिया गया। आरोपी रमनीक लाल शाह के हुनर की तारीफ में नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने कसीदे गढ़े और उसके हुनर की तारीफ में पत्रकारों को जानकारी दी। रवाले पुलिस स्टेशन में 21 सितंबर को एक गुना दाखिल हुआ था। 420 का केस था, वो फसड़ू का, चीटिंग जिसको बोलते हैं, 406 आईपीसी में एक गुना दाखिल हुआ था। उसमें ये था कि एक जो आरोपी था वो ऐसे बातचीत करके और उसका फंसा करके उसका दागिने लेके चला गया था। तो इसका जो तपास हमारे क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 के इंस्पेक्टर सुनील सिंधे और उनकी टीम पीआई नीलेश पाटिल और बाकी लोगों ने इसके तपास में मेहनत करके उस आरोपी को पकड़ा। इसको 23 सितंबर को इसको अरेस्ट किया वहाँ पे तुर्बे रेलवे स्टेशन के बाहर। और इसका नाम है किरण रमनीक लाल शाह। इसकी उम्र है 40 वर्ष और रहने वाला घाटकोपर का है। अभी तक हमारे यहाँ के पुराना एक वासी का केस है और अभी 3 केसेज जो रबाले, तुर्बे और कोपर खन्ने के 4 केसेज हमारे इसके इन्वेस्टिगेशन में अभी डिटेक्ट हुए हैं। और इसमें बाकी 26 केसेज और डिटेक्ट हुए हैं जो ये मैक्सिमम मुंबई के हैं, पवई के हैं, भांडुप के, वकोला, एनएम जोशी और नेहरू नगर, पंतनगर, ऐसे करके कुल 26 केसेज अभी तो मिले हैं। लेकिन इसमें और भी टोटल 125 लोगों को इसने अभी तक ऐसा अपने उसमें उसकी बोलने की जो कला है, कुछ फास्ट बोल करके लोगों को अपने विश्वास में लेकर के उनका दागिने निकलवा देता था। लोगों को बोलता था कि नहीं, आपने ये किया है, आपने वो लड़की को कट मारा है, आपने वो प्रेग्नेंट लेडी को कट मारा है और आपका इससे ऊपर से आपकी शिनाख्त हो जाएगी, निकाल दिखाओ तुम ही आदमी हो। कुछ भी बात करके आदमी डर के मारे या उसके चक्कर में आकर के देता था उसको। तो विदाउट वायलेंस यूज नहीं करता था, लेकिन उसमें इसने ये लोगों को फंसा करके उनके जो ज्वेलरी वगैरह लेके जाता था। और इस तरह से इसने अभी तक 125 लोगों को फंसाया हुआ है। सर, हिप्नोटाइज का कोई फार्मूला तो उसके पास नहीं था कि आंखों में आंखें मिलाकर देखने के बाद लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं? हिप्नोटाइज तो नहीं बोलेंगे, बट काइंड ऑफ कि अब हिप्नोटाइज भी यही है, कला ही, हाथ में सफाई है जी। कैसा हुनर था सर उसकी भी? बोलने की जो कला है उसका डेमो भी लिया हमारे एडिशनल सीपी घुरे साहब ने। हिप्नोटाइज नहीं है, हिप्नोटाइज तो आंखों में नहीं नहीं बोलेंगे, दिखता वो। हाँ जी। फास्ट बोल करके आपको विश्वास में लेना, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही बोल रहा है और ऐसा कुछ हो सकता है। और आप देते हैं ऐसे और भी 2-3 लोग ऐसे क्राइम करने वाले हैं। हमने इसके पहले भी एक आदमी को पकड़ा था जो कि अपने आप को पुलिस का बोलता कि सामने कहीं दंगल हो रहा है, कहीं रायट हो रहा है, अपने सारे दागने निकाल के दे दो, इसमें अपने रुमाल में बांध करके मेरे पास दे दो, नहीं तो फिर ये लोग कुछ हो जाएगा, पकड़ लेंगे, कुछ करेंगे। तो आदमी उस समय स्पेशली वो जो ओल्ड लेडीज़ हैं या और भी लोगों को जो टारगेटेड, उनको लगता है कि नहीं हमारी बात सुनेंगे और फंस जाएंगे। तो ऐसे भी हमारे केसेस पहले भी हो रखे हैं। हमने पहले 1-2 लोगों को पकड़ा भी है। और अभी ये तीसरा जो ये किरण रमनीक शाह है, ये तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है बोलने में। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि बातों के जाल में फांस लेता था और कई लोगों को शिकार बनाया है, 3 दर्जन के आसपास के लोगों को उसने शिकार बना चुका है अपना। तो जाहिर सी बात है उन संपत्तियों का कोई एम्पायर खड़ा किया होगा, ऐसो आराम से जी रहा होगा। कुछ नज़र आया तहकीकात में कि उसने फ्लैट लिया है या बंगले लिए, ज़मीन जायदाद लिए हैं? क्योंकि जैसा सर ने बताया कि उन्होंने पहले से उसका फुल टाइम यही कारोबार है कि लोगों से मूर्ख बनाना और उसकी संपत्ति झड़क लेना। तो जाहिर सी बात है, वो क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, तो नेचुरली अपना जिनका उसी में चलाता होगा जी। आई डोंट थिंक की अभी कुछ ऐसा निकला की कोई नाही, त्याचं मी इंट्रोगेशन केलं, त्याच्यामध्ये बेसिकली तो हँड टू माउथच आहे. आणि एक चिन्हाने असं रेग्युलर म्हणजे शिकार केल्यावर जेव्हा थांबायचं, मग
शिकार संपल्यावर मग दुसरी असं. हे इज नॉट बघितलं तुम्ही, आम्ही डिस्क्रिप्शन बघितलं तसं आहे त्याचं. हे वेट्स मतलब जीवन मौज में गुजार रहा था सर, खा पी के पसंद था। खा इस व्यक्ति की तस्वीर को देखें, यह बहुत बड़ा कलाकार है। जी हाँ, यह अपने हुनर से अच्छे अच्छे को पानी पिला देता है। वह शिकार भी बड़े सातिराने अंदाज में करता है, जिसमें एक बूंद खून नहीं टपकता और न ही शिकार को कोई खरोच आती है। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे, वह अपने आंख के तरकस से जुबान का तीर चलाता है और वह ऐसा तीर अंदाज है कि तीर निशानी को बीन देती है। फिर उसका शिकार उसके मुंह पास में होता है, किसी के मजाल नहीं कि उसके मुंह पास से बच जाए। उसके बाद जो वह कहता है, जाल में फंसा शिकारी वही करता है। यहाँ तक जो महिला उसके जुबान के तीर का शिकार बनी या पुरुष अपने शरीर पर पहने हुए जेवर यूं उतार कर दे देता है मानो कोई जादू चला बैठा हो। यकीन जानिए, वह इसी कला का प्रदर्शन कर एक दो नहीं, कुल मिलाकर 125 वारदात को अंजाम दे चुका है। और तो और वह मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक पुरुष और महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। ऐसा नहीं कि वह सरकारी मेहमान ना बना हो, इससे पहले भी नज़र का जादू और जुबान का तीर चलाकर अपने जीवन को रंगीन बना चुका है। पुलिस विभाग भी उसके कलाकारी से अचंभे हैं और उसके सामने कसीदे पड़ चुके हैं। पुलिस विभाग के आला अधिकारी की माने तो ऐसा ठग उन्हें आज तक नजर नहीं आया जिसने जुबानी तीर का से शिकार मार गिराया हो। दोस्तों, मेहनत कर जो कमाई होती है और उससे जो सुकून चैन इंसान को मिलता है, मुझे लगता है कि उससे बड़ा सुख दूसरा नहीं। दूसरों के जीवन में डाका डालकर जीने वालों का हश्र यही होता है, चाहे वो अदना हो या आला हो, बुरे काम का बुरा नतीजा ही भुगतना पड़ता है। अब चुनाव आपका,